तो आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में हो गए हैं बड़े बदलाव। ग्रामीण आवास योजना 2021 की संशोधित लिस्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड। सबको फ्री में मिलेगा मकान। साथ ही में किसान आंदोलन को लेकर आई बड़ी खबर। किसान नेता और किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। इसके अलावा इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कर दिया बिजली माफ। आधार कार्ड है तो हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे किसान ले सकते हैं हर महीने 3,000 रुपए अपने बैंक खाते में। करना होगा यह काम। इसके अलावा किसान आंदोलन के चलते देश में हो गए बड़े बदलाव। लागू होने जा रहे हैं 5 बड़े नियम और साथ ही सरकार ये 3 चीजें हमेशा के लिए करने जा रही है बंद। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, आज हम आपको रेल सेवा, बस सेवा, बजट 2021, किसान आंदोलन, कोरोना वायरस, गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरकार ने बदल दिए नियम। अब 6,000 की रकम सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव सरकार ने किया है वो हम जानेंगे कुछ ही देर में। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो बजट में इस ऐलान के बाद में लगातार घट रहे हैं सोने के भाव। जी हां दोस्तों, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद में सोने के भाव रोजाना गिर रहे हैं और आज भी प्रति 10 ग्राम 2,000 रुपए सोने के भावों में कमी आई है। तो दोस्तों, ऐसा क्या ऐलान किया है और साथ ही में सोने के भाव गिरकर कितने जा सकते हैं, आगे इस वीडियो में जानेंगे। अगली दोस्तों खबर उन लोगों के लिए जो लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आई है बुरी खबर। कंपनी ने लगाए हैं यहां पर 2 नए नियम और साथ ही में दोस्तों हम आपको बता दें कि फेसबुक कंपनी ने इस महीने की शुरुआत से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए हैं और इसी को लेकर फेसबुक की तरफ से एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि फेसबुक अब ये 2 नए नियम लगाने जा रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों के जो फेसबुक अकाउंट है वो बंद भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, खाता बंद होने से बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन से काम करने होंगे, इसकी सारी जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, राशन कार्ड वालों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। अब यहां पर बजट पेश होने के बाद में राशन लेने वाले लोगों के लिए सरकार ने दिया है ये तोहफा, क्योंकि दोस्तों अब यहां पर जो लगातार राशन मिलता है, इस राशन के अलावा भी लोगों को ये राशन मिलने वाला है। आपको भरना होगा यह फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया जिसके तहत देश की ऐसी स्थिति में गरीबों को चावल और गेहूं के साथ साथ कुछ और भी यहां पर जैसे कि चना हो गया, दाल हो गया या फिर इसके एक्स्ट्रा जो भी है वो राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जो एक्स्ट्रा राशन है ये किस प्रकार से लेना होगा, लेने के लिए कौन सा काम करना होगा, वो पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अगली दोस्तों हम बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुपए ज्यादा मिलेंगे। जी हां भाई और बहनों, आप लोगों के लिए पीएम आवास योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 फरवरी 2021 यानी कि नए बजट के पेश होते ही प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है बड़ा बदलाव। अब आवास बनाने के लिए सरकार देगी इतने रुपए। तो दोस्तों, आवास योजना में कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है और अब आपको आगे आवास बनाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, ये जानने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने बदल दिया ये नियम। 6,000 रुपए की रकम अब इन किसानों को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम 33 लाख गलत खाते में जाने के बाद अब इस योजना के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपए सालाने की रकम सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके नाम से खेत होगा। मतलब कि किसानों को खेत का म्यूटेशन अपने नाम से कराना होगा।
अब तक जो किसान पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर का निकाले गई भू स्वामित्व प्रमाण पत्र निकालकर इसका फायदा ले रहे थे, आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल कृषि भूमि का अपने नाम पर मोटेशन नहीं कराने वाले किसानों की संख्या काफी बड़ी है और इन नए नियमों का असर पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा जो पहले से ही इस योजना में जुड़े हुए हैं। ऐसे किसान परिवार जिसके पास संयुक्त रूप से खेती की जमीन है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक ये किसान अपने हिस्से की खातियाना जमीन के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे थे। अब किसानों को अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करानी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो 16 साल से ऊपर सभी लड़के और लड़कियों के लिए सरकार ने बनाए 5 बड़े नियम। अगर आपको किसी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, या फिर आप किसी लड़की से या फिर लड़के से फोन पर बात करते हैं, या फिर अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो अब सब लागू लोगों को ये नियम जान लेने चाहिए। तो दोस्तों अभी मुंबई हाई कोर्ट ने बताया है कि नाबालिगों के बीच आपसी सहमति में बनाए गए शारीरिक संबंध है अपरिभाषित। तो दोस्तों अपरिभाषित का मतलब है कि इस काम के लिए ना ही तो कोई सजा का प्रावधान है और ना ही तो इस काम की छूट दी गई है। मतलब कि जब कोई भी लड़का या फिर लड़की नाबालिग होते हैं, 18 साल से नीचे होते हैं, और अगर वो आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना लेते हैं और उसके बाद में उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है और अक्सर देखा जाता है कि लड़की लड़के पर केस ठोक देती है, तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पर इस केस को अपरिभाषित नियम निकाल दिया है, जिसके तहत अब ना ही तो कोई सजा का प्रावधान है और ना ही तो इस काम की छूट दी गई है। अगली दोस्तों जो बड़ा नियम निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है अपराध, पति या पत्नी को होगी गंभीर सजा। कोर्ट के नए फैसले के मुताबिक जब तक कि पति या फिर पत्नी का तलाक नहीं हो जाता तब तक वह किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। ऐसा आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अगला जो फैसला आया है ये शादीशुदा पुरुष या फिर महिलाओं को लेकर आया। मतलब कि अगर आप शादी की उम्र में शादी करना चाहते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम उस लड़की से या फिर लड़के से शादी करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर शादी की उम्र में भी बदलाव करने का फैसला जल्द ही आ सकता है। भारत में सबसे पहले लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष तय की गई थी, उसके बाद में इसको बढ़ाकर 18 साल किया गया था, लेकिन अभी 2021 में इस डेट को या फिर इस उम्र को बढ़ाकर 21 साल किए जाने की कवायद चल रही है, जिसका फैसला काफी जल्दी ही आ सकता है। अगली खबर की बात करें तो अगर आपका जनधन योजना के तहत खाता है तो 31 मार्च से पहले कर लें यह काम। अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनधन खाता खुलवाया है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल सरकार ने बैंकों को कहा है कि 31 मार्च 2021 तक सभी खाते ग्राहकों के आधार से लिंक किए जाएं। सरकार ने कहा है कि 31 मार्च हर खाते में जहां पैन जरूरी और उपयुक्त हो वहां पैन होना चाहिए और आधार हर अकाउंट के लिए है। अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें, नहीं तो आपको 2,30,000 रुपए का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल इस खाते के तहत 2,30,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलता है और अगर आपने 31 मार्च तक अपने जनधन खाते को आधार से लिंक नहीं कराया तो ये इंश्योरेंस की राशि आपको नहीं मिलेगी। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो पीएम आवास योजना को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार की मंशा हमेशा से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध करवाने की रही है। पिछले साल के बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। बाद में बीते नवंबर इसके लिए अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और इस साल के बजट में भी पहले से ज्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे पिछले साल की तुलना में इस साल या तो गरीबों को अधिक आवास दिए जाएंगे या आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दिया जाएगा। वहीं शहरी आवास योजना की बात करें तो इसकी अंतिम तिथि पहले 31 मार्च 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है, जिससे कि अब इस योजना से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगार युवाओं के लिए आई है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 80,000 पदों पर निकली है सरकारी नौकरी, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि एसएससी कांस्टेबल जीडी जिसमें 10वीं पास महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं, जिसका अनाउंसमेंट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हो चुका है। वहां पर बता दिया गया है कि 21 मार्च 2021 से एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती
2021 के आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसमें पदों की संख्या 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होगी। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और साथ ही में अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप इस भर्ती में 21 मार्च 2021 से आवेदन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सरकारी नौकरी मिल पाए। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। अगली दोस्तों, हम बड़ी खबर की बात करें तो अब सरकार किसानों को खेती करने के लिए फ्री में देगी जमीन। नाम मात्र का देना होगा किराया, 5 साल तक रहेगी फ्री। दरअसल दोस्तों, ऐसी सरकारी जमीन जो पिछले काफी सालों से खाली पड़ी है, उसे किसानों को देने की योजना सरकार ने बना ली है। जमीन कौन से किसान को या फिर किस आदमी को देनी है, इसका फैसला हाई कमेटी या फिर जिला कलेक्टर मिलकर करेंगे। और दोस्तों, इस कानून में योजना को लागू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन चुका है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश में भी ये योजना काफी जल्दी लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए